केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या यूपीएससी परीक्षेत यंदा यवतमाळ जिल्ह्यातील अदिबा अनम अशफाक अहमदने 142वी रँक प्राप्त करत महाराष्ट्राची पहिली महिला मुस्लिम भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS अधिकारी बनण्याचा मान मिळविला आहे। वडील ऑटो रिक्षा चालवत कुटुंबाचा गाडा हाकत असताना अदिबाने कठीण परिस्थितीत यूपीएससी परीक्षेचा अभ्यास केला। 3दा अपयश आल्यावरही निर्धार न सोडता अदिबाने अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून यश मिळविले। यवतमाळ येथील अदिबा अनम अशफाक अहमद हिला संपूर्ण भारतातून 142वी रँक मिळाली आहे। ती यवतमाळ येथे कळम चौकात मोठे वडील मुश्ताक अहमद यांच्याकडे राहते। ती शायर अशफाक शाद यांची मुलगी आहे। 2020 मध्ये BSc झाल्यावर अदिबाने हाऊस IAS प्रशिक्षण संस्था आणि नंतर जामिया इस्लामी युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास केला। नागरी सेवा निकालाच्या गुणवत्ता यादीनुसार भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS, भारतीय पोलीस सेवा IPS, भारतीय परराष्ट्र सेवा IFS आणि इतर शाखांमध्ये नियुक्तीसाठी 1009 उमेदवारांची निवड करण्यात आली। यावेळी पहिल्या 100 मध्ये 2 मुस्लिम उमेदवारांचा समावेश आहे। यामध्ये राम चौधरी 40वी रँक, हरखंदा कुरेशी 67वी रँक हे आहेत। 2009 मध्ये शाह फैसल या मुस्लिम तरुणाने देशात अव्वल स्थान मिळविल्यानंतर मुस्लिम उमेदवारांच्या यूपीएससी परीक्षेमधील ओढा वाढला आहे। यूपीएससी उत्तीर्ण होणाऱ्या मुस्लिम उमेदवारांची 5 वर्षातील आकडेवारी पाहिली असता नागरी सेवा परीक्षा 2024 मध्ये 28, 2023 मध्ये 51, 2022 मध्ये 29, 2021 मध्ये 25 आणि 2020 मध्ये 31 उमेदवार यशस्वी झाले आहे। दरवर्षी उत्तीर्ण उमेदवारांची संख्या ही जवळपास सारखी आहे। मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराज से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आज़म कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी BSc मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा NGO के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक IAS ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है RCA में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मुकाम तक पहुँचना है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये मत सोचें कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी फाइनेंशियली जो है वो हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जो सेवा NGO है उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आप में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाए और उससे सीख पाए। अभी IAS तो आप बन गए हो, लेकिन क्या आगे करना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, एक तरह से मीन्स है ये कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो ये एक तरह से मेरे लिए मीन्स है कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूँ, सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनके लिए कुछ कर सकूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है आगे बढ़ना और कुछ अचीव करना।
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है उस पर ज़्यादा अपना फोकस करूँ। मोहम्मद फारूक, विदर्भ न्यूज, खामगाव.